बॉलीवुड के इतिहास में एक कहानी ऐसी भी है जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। एक 16 साल की लड़की जो कोठे से उठकर बनी हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार। वो दौर जब भारतीय फिल्मों में बोलना अभी शुरू ही हुआ था और भारत की दूसरी बोलती फिल्म में जिस चेहरे ने पर्दे पर करिश्मा बिखेरा वही बन गई इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सनसनी। मुश्किल हालात, विवादों से भरी जिंदगी, लेकिन हुनर ऐसा कि पूरा देश उसका दीवाना हो गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस लड़की की कहानी जो अंधेरे से उठकर चमकी सिनेमा के आसमान पर। वो कहानी जिसे बॉलीवुड कभी भुला नहीं पाया। बॉलीवुड सितारों को लेकर भारतीय लोगों की दीवानगी अलग ही है। वे अपने सितारों को आइडियल भी मानते हैं और उनकी फिल्मों का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। भारत की पहली महिला सुपरस्टार के लिए भी ऐसी ही दीवानगी थी, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपार सफलता का स्वाद चखा था। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि एक टांगा चलाने वाले ने कथित तौर पर उनकी फिल्म 22 बार देखी और अपने जुनून को पूरा करने के लिए अपना घोड़ा भी गिरवी रख दिया था। ये कहानी है कज्जन बाई की, जो एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। लखनऊ की बदनाम गलियों में जन्मी उन्होंने तवायफों की दुनिया से आजादी पाई और शाही दरबारों तक पहुंची। लोग उनके गायन से बहुत प्रभावित हो जाते थे। उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में भी काम किया और अपार सफलता प्राप्त की। अपने चरम पर उन्होंने एक राजकुमारी की तरह जीवन जिया। कज्जन बाई का जन्म 15 फरवरी 1915 को लखनऊ में सुगन बाई नामक एक प्रसिद्ध वैश्य के घर हुआ था। उनका असली नाम जहां आरा कज्जन था। सगुन बाई और अपनी संगीत भावनाओं के लिए प्रसिद्ध थी, जिनमें अक्सर धनी लोग शामिल होते थे। हालांकि जब समाज ने वैश्याओं और रेड लाइट इलाकों का विरोध करना शुरू किया तो उनमें से कई ने खुद को प्रदर्शनकारी कलाकारों के रूप में फिर से स्थापित किया। कज्जन बाई को अपनी मां की प्रतिभा विरासत में ही मिल गई थी और उन्होंने कला को पूरे जुनून के साथ अपनाया। बचपन से ही वे संगीत से जुड़ी रहीं। सुगुन भाई ने कज्जन को पटना भेजा, जहां उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ शास्त्रीय संगीत भी सीखा। यही कारण है कि कज्जन ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर असाधारण पकड़ थी। कज्जन भाई जल्द ही गजल, ठुमरी और कविताएं गाने लगी और उनकी लोकप्रियता लगातार चरम सीमा पर पहुंचने लगी। एक दिन निर्माता जमशेद मदन ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान दिया और उन्हें अपनी फिल्म में ले लिया। उस समय वे भारत की दूसरी बोलती फिल्म शरीन फरहाद बना रहे थे और बस इसी तरह कज्जन बाई फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। शुरुआत में वे अपनी गायकी के लिए जानी जाती थी। उनके परफॉर्मेंस को खूब सराहा भी जाता था। वो एक शो से 250 से 300 रुपए कमा लेती थी, जो उस दौर के हिसाब से एक अच्छी खासी रकम थी। एक गायिका के रूप में उनकी बढ़ती प्रसिद्धि ने उन्हें शरीन फरहाद में अभिनय की शुरुआत करने का रास्ता दिखाया, जहां उन्होंने कई गानों में अपनी आवाज भी दी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़े अनसुने किस्सों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।